श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। बड़ा ही आनंद का वातावरण चल रहा है। संकीर्तन, हरि कथा और साथ में श्री कृष्ण लीला स्मरण, जो हमारे विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हम लोग को अधिकार दिया। तो हम अब तक 6 याम की लीला सुन चुके हैं। 7वें याम में जब हम चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक का 7वां श्लोक याद करते हैं, उसमें भी सिद्धि के लक्षण, जैसे 6ठे याम में सिद्धि के लक्षण हैं। जब कोई साधक साधना करते करते सिद्धावस्था को प्राप्त होता है तो वो कुछ लक्षण देखे जाते हैं, कुछ मतलब सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो 6ठे याम कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये समझाना चाहा कि बाहर के कौन कौन से लक्षण देखे जाएंगे, जैसे आंखों से आंसू की धाराएं, वाणी गदगद, पूरा शरीर पुलकायमान। 7वें शिक्षाष्टक के श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सिद्धि अवस्था में आंतरिक क्या क्या लक्षण होते हैं। मतलब जब किसी का भगवान से संबंध होगा, भगवान से रिलेशनशिप होगी और रिलेशनशिप भी गॉड रिलेशनशिप होगी, तो फिर भगवान से प्यार होगा। दुनिया में भी ऐसा होता है, जब रिलेशनशिप होती है तो प्यार होता है, और प्यार होता है जब प्यारा या प्यारी चली जाती है तो बिरह होता है। श्री कृष्ण में लीला में भी यही है। श्री कृष्ण लीला में जब प्रगाढ़ प्यार होता है कृष्ण से, और कृष्ण जब थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल होती है ना, इतना बिरह होता है, इतना बिरह होता है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं युगायितम निमेषेण, निमेष काल बोलते मतलब जैसे पलक झपकने का टाइम ले लो। पलक झपकने में मत थोड़ी देर के लिए आंख बंद हुई ना, आगे अंधेरा आ गया, जो सामने दृश्य है, सामने जो लीला वो नहीं दिखाई दे रही है। इतनी देर का भी कृष्ण विरह सहा नहीं जाता है। जब प्रेम की पराकाष्ठा में व्यक्ति पहुंचता है, सिद्धावस्था में पहुंचता है, जब ऐसा यह आनंदमय जगत है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। भगवान कृष्ण के विरह में ऐसा लगता है कोई भी तो अपना नहीं है, सारा जगत पर ऐसा लगता है, शून्य लगता है, मतलब कोई इसमें आकर्षण नहीं लगता है। श्री कृष्ण विरह में ऐसा होता है। हमारे श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जी ने इस श्लोक का भावानुवाद किया। छाना होइलो जुग सम और बरसार मेघ प्राय अश्रु बरसे दुनयन। कहते एक एक क्षण जो है वो युग युग के समान लगता है, आंखों से आंसू की धाराएं बहती रहती हैं। और जिंदगी बाहरी रूप से जिंदगी कैसी, तूसा न ले, तूस बोलते हैं धान की जो भूसी होती है ना, जैसे उसका ढेर बना दिया जाए और उसमें आग लगा दी जाए और आग लगा किसी को लिटा दिया जाए, कैसे तड़पेगा वो। ऐसे कृष्ण विरह में वो जो साधक है वो तड़पता है, ऐसा तड़पता है। गोविंद विरह शून्य होइल त्रिभुवन, उसको मतलब ऐसा लगता है कहारे कही वो कथा केवा जाने दुख, मैं किसको बोलूं, कौन मेरे दुख को समझेगा। ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक, श्री कृष्ण के बिना मेरा बुक मन में मेरा हृदय जो फटा जा रहा है, ऐसा विरह। हाँ, यहां पर एक बात बतानी बहुत जरूरी है। ये कृष्ण प्रेम का मार्ग ऐसा है कि भगवान को मिलने में जो सुख है ना, उससे कई गुना ज्यादा सुख वो भगवान को मिलने का जो सुख है, भगवान की साक्षात सेवा करने का जो सुख है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद होता है भगवान की विरह में। ये दुनियावी व्यक्ति नहीं समझ सकता इसको चैतन्य महाप्रभु शब्द दिया विप्रलंभ प्रेम। तो 7वां जो याम कीर्तन होता है, जिसकी टाइमिंग हमारे आचार्यों के हिसाब से
लगभग 8:15 से लेकर 10:30 बजे तक रात को होती है। इस समय क्या होता है, हमारे श्री कृष्ण सारे जितने बुजुर्ग हैं ना, गोप लोग, उनके बीच में बैठ जाते हैं। किस लिए? भगवान की केयरिंग नेचर बहुत है। भगवान हर एक को टाइम देते हैं। उनके शांत रस के भक्त हैं। ये वृक्ष, लताएं, बछड़े, बछड़ी, गाय, उनको टाइम देते। पक्षी, यहां तक कि कृष्ण जब गोचारण जाते, बकरियां भी होती हैं, उनको टाइम देते, सारा दिन उनको टाइम देते। फिर सखा, उनको टाइम देते। वो नंद भवन के दास दासी, उनको टाइम देते श्री कृष्ण, वो मालिश वगैरह करते ना। फिर वात्सल्य रस के भक्त हैं नंद महाराज, उनको भी टाइम देते हैं। मधुर रस के भक्त हैं, उनको दिन में राधा कुंड में टाइम देते हैं, रात्रि के समय वृंदावन में टाइम देते हैं। लेकिन कुछ ब्रज के बुजुर्ग हैं, वो किसी लीला में नहीं आए, तो उनको टाइम देने के लिए श्री कृष्ण ये वाला समय निश्चित करते। इस समय श्री कृष्ण सब जितने बुजुर्ग हैं उनकी चौपाल में बैठ जाते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं। कोई कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अच्छा मोर कैसी आवाज़ करता है, मोर की आवाज़ निकाल के दिखाते हैं। कोई मेंढक कैसे बोलता है, मेंढक की आवाज़ दिखाते हैं। कोई मेंढक की तरह कूद कर दिखाता है। बंदर कैसे कूदते हैं, बंदर कैसी आवाज़ करते हैं, तोते कैसे बोलते हैं, मैना कैसे बोलती है, ये सब। और बुजुर्ग लोग अपने पुराने टाइम की जो उनकी यादें हैं वो सब बोलते हैं। देखो, श्री कृष्ण हर एक को टाइम दे रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप जिंदा रखनी है ना, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में बहुत सारे गमले होते हैं, गमले में बहुत से पौधे होते हैं। जिस पौधे को पानी नहीं दोगे ना, वो पौधा सूख जाएगा, चाहे बड़ा महंगा ही पौधा क्यों ना हो, चाहे बड़ा ही पूज्य पौधा क्यों ना हो। इसी तरह जिस रिलेशनशिप को आप टाइम नहीं दोगे ना, वो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। इसलिए जो हमारे पिता माता हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे नाना नानी हैं, या हमारे और रिश्तेदार हैं, या हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, और छोटे बड़े बराबर वाले, सबको टाइम देना चाहिए। भगवान कृष्ण दे रहे हैं ना, गोप सभाओं के साथ बैठे। फिर वहाँ पे माता यशोदा आ जाती है। इतनी रात हो गई, अभी कृष्ण कब तक इनके से बातें करते रहेगा? तो माता यशोदा उसको, गोपाल को वहाँ से ले जाती है। सबको बोलती है, आप सबको मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये सब कहानी बंद करो, कल को फिर सुनाना इसको। सारा दिन ये गोचारण में था, अभी ये विश्राम नहीं करेगा, कल फिर इसको गोचारण में जाना है। माता यशोदा श्री कृष्ण को ले आती है और उनको बहुत तरह की लोरी वगैरह सुनाकर, भजन वगैरह सुनाकर, और त्रेता युग की रामलीला, सतयुग की नरसिंह लीला इत्यादि सुनाकर उसको सुलाती है। ये तो श्री कृष्ण जी की लीला है। राधा जी की लीला है। राधा जी अपनी सखियों के साथ, वो वृंदा देवी ने वो कृष्ण के पास जो सखी भेजी थी कि कहाँ पर वृंदावन मिलना है, उसने आके बताया। तो जो उसने एड्रेस बताया, उस एड्रेस पर राधा जी अपनी सखियों के साथ वहाँ पर जाती है। जब यहाँ पर लिखा है कि जब कृष्ण पक्ष होता है तो काली ड्रेस या डार्क रंग की ड्रेस पहनते हैं, और जब शुक्ल पक्ष होता है, चांदनी रात होती है, तो वाइट ड्रेस या लाइट कलर की ड्रेसेस पहनते हैं, ताकि जब कोई चांदनी रात में लाइट ड्रेस पहन गया वो जल्दी से दिखता नहीं है, और अंधेरी रातों में डार्क ड्रेस वाला नहीं दिखता। इस तरह से राधा रानी अपनी गोपियों को, सखियों को लेकर वृंदावन जाती है। और श्री कृष्ण को जो माता यशोदा ने सुला दिया ना, वो भी राधा जी का स्मरण करे। राधा संग संगोरिया, राधा जी का वो उनको टाइम दिया ना, इसलिए राधा जी के संग को याद करते हुए, स्मरण करते हुए धीरे से वहाँ से निकलते हैं। वो नंद भवन से निकलते वृंदावन की ओर। हमारे विश्वनाथ चरित्र ठाकुर ने लिखा, वो दरवाजे खोलने नहीं पड़ते, वो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि वो सब चेतन है। कृष्ण के जाने पर खुल जाते, फिर अपने आप बंद हो जाते। इस तरह से श्री कृष्ण नंद भवन से निकल कर वृंदावन आते हैं, और राधा रानी और सारी सखियाँ यावट इत्यादि गांव से वृंदावन में आती हैं। ये 7वें याम की कीर्तन की लीला है। हरे कृष्ण।